गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग एक रिलेटिव मोशन का हम लोगों ने लेक्चर लिया था जिसमें मैंने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को बताया था। तो उस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर एक बार देख लें। उसके बाद मैं इस लेक्चर में उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करूँगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, तो रिलेटिव मोशन आप लोगों को बता दिया जा चुका है। आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखें, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल ये है, आप देखो। जस्ट सपोज करो कि आपके पास क्या है, एक रॉकेट है, ठीक है। जस्ट सपोज करो कि आपके पास क्या है, एक रॉकेट है। ओके माय स्टूडेंट्स, एक रॉकेट है। तो ये रॉकेट जो है, इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर के डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी कितनी दी गई है माय स्टूडेंट। वेलोसिटी ऑफ जेट बोल लो या रॉकेट कह लो, वो दी हुई है 500 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सिर्फ वेलोसिटी ऑफ जेट बोलने से काम नहीं होगा, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे वो बताओ। तो जब कुछ नहीं लिखा रहे, इसका मतलब हमने ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। और पीछे क्या है ये बाबू, पीछे इसका क्या होगा, एग्जॉस्ट कंबशन प्रोडक्ट्स निकल रहे होंगे, है ना। तो जस्ट सपोज करो जो एग्जॉस्ट कंबशन प्रोडक्ट्स हैं वो तो नीचे के डायरेक्शन में निकल रहे हैं, है ना। तो उसकी जो वेलोसिटी है, मैं सी लिखता हूँ, कंबशन प्रोडक्ट, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये कितना दिया हुआ माय स्टूडेंट, इसकी डाटा हो गई 1500 किलोमीटर पर आवर। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आप लोगों को क्या निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट, आप लोगों को निकालना वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर हो, अगर कोई बंदा ग्राउंड पर हो, तो उसको ये कंबशन प्रोडक्ट्स कितने के वेलोसिटी से निकलता हुआ दिखाई देगा, आपको ये चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करें, कैसे बनेगा बाबू लोग, आइए स्टार्ट करें। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी का, क्या, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेड, पढ़े ना हम लोग। तो इसकी क्या वेलोसिटी हो गई माय स्टूडेंट, इसकी क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला इसका होता है वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ जेड। मतलब अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं कंबशन प्रोडक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो बाबू लोग पहले आपको कंबशन प्रोडक्ट लिखना होगा, फिर जेड लिखना होगा। बट किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आपको याद आ रहा होगा, आप प्लीज़ लेक्चर पहले एक बार देख लो, तभी इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अब आपको यहाँ से ये वाला डाटा फाइंड आउट करना, तो वेरी इजी, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप डाटा को पुट कर लो, तो बाबू लोग ये कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 1500, और जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 500। बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो प्लस माइनस को आप थोड़ा ध्यान रखो। तो चलो हम लोग इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को माइनस। आप किसी भी डायरेक्शन को प्लस और माइनस ले सकते हैं, बस आप क्वेश्चन में मेंशन कर देना। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना हो गया 1500 प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया माय स्टूडेंट माइनस 500। और इस तरह से हम लोगों ने लाया कि 1000 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी होगा ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्वर इस कंबशन प्रोडक्ट को निकलता हुआ देखेगा, तो वो कितनी की वेलोसिटी से देखेगा, 1000 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल्स। अच्छा लग रहा है आपको, फील करो, बहुत अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट आप सेकेंड न्यूमेरिकल्स में आ जाओ, न्यूमेरिकल नंबर 2 के तरफ चलते हैं। ओके माय स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा,
जस्ट आप समझ लो, आप बेल्ट देखे हो, कोई किसी बड़े अच्छे मॉल में आप गए होगे तो आप देखना बेल्ट इस टाइप से लगा हुआ रहता है, या फिर आप कभी एयरपोर्ट वगैरह पे गए होगे, कोई भी एयरपोर्ट पे, खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर इस प्रकार से बेल्ट लगा रहता है। हो सकता है इसमें लगेज जाएगा या फिर एक इंसान भी इस पर खड़ा रहेगा ना तो खुद ब खुद वो आगे चलता जाता है। जैसे एलिवेटर होता है ना, वो ऊपर इंक्लाइंड करवाता है, ये बेल्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खुद ब खुद आगे बढ़ता रहता है। किसी अच्छे मॉल में या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप ये देखोगे। तो देखो है क्या, कहता है कि ये एक बेल्ट है, ठीक है माय स्टूडेंट, और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, बेल्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बेल्ट का डायरेक्शन है। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी बेल्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कितने के स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब एक बदमाश बच्चा है, ऐसे आप खुद ब खुद खड़ा रहो, आप मूव करते रहोगे, बट आप चल भी सकते हो इसमें, तो आप जल्दी पहुंचोगे, है ना, जैसे एलिवेटर पे होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा क्या है, इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है, इसको हम लोग चाइल्ड बोल के बताएंगे। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, बेल्ट के रिस्पेक्ट में कितनी दी हुई है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पर है, जो इस बच्चा को बाहर से देख रहा। तो आपसे पूछा गया है, आप लोगों को फाइंड करना है, आप बताओ वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। बट याद रखना 2 केस में, पहला केस में बच्चा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट मूव कर रहा, और सेकेंड केस में बच्चा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बेल्ट मूव कर रहा। मतलब फर्स्ट केस में बच्चा इधर है, सेकेंड केस में बच्चा इधर है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला यूज़ कर लो यहाँ से। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके माय स्टूडेंट, हम लोगों को क्या निकालना है, ये डाटा। तो कैसे निकलेगा, आइए देखिए। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, माइनस इधर चला जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो गया मेन फार्मूला। अब मान लो बाबू लोग कि हम लोगों को ए नंबर केस फाइंड करना है, ए नंबर। तो ए में क्या था माय स्टूडेंट, बच्चा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस रह जाएगा। तो फर्स्ट में आप जब वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, इधर जा रहा बच्चा तो प्लस ले लो, और बेल्ट भी इधर जा रहा, दोनों प्लस होगा, मीन्स 9 + 4 दैट इज़ 13 किलोमीटर पर आवर। ओके लेकिन अगर हम सेकेंड केस में जाएं, जब हमारा बच्चा इन द अपोजिट डायरेक्शन जाने लगेगा, इस डायरेक्शन में, पहले डायरेक्शन में क्या हुआ, इसको ले लो प्लस, तो बेल्ट भी उधर ही जा रहा, तो बेल्ट हो जाएगा प्लस। सेकेंड केस में बच्चा इधर मूव कर रहा, इधर, तो इसको ले लो प्लस, इस डायरेक्शन को, तो बेल्ट खुद ब खुद क्या हो जाएगा सेकेंड केस में, माइनस। याद रखिएगा, सेकेंड केस में बच्चा बेल्ट इधर जा रहा तो बच्चा इधर जा रहा, उल्टा घूम रहा, करते हैं ना, टिकटॉक बनाते हैं ना एलिवेटर में उल्टा कूद करके, तो समझिए उल्टा जा रहा बच्चा। तो इस वाले को हमने इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया, तो बेल्ट क्या हो गया, माइनस। ये डायरेक्शन प्लस हो गया तो बेल्ट क्या हो गया, माइनस। तो माय स्टूडेंट ये डायरेक्शन प्लस है तो 9 प्लस में, माइनस बेल्ट का हो जाएगा 4, माइनस में होगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स फार्मूला एक ही यूज़ हो रहा, बट फर्स्ट केस में दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों प्लस लिए, सेकेंड केस में दोनों अपोजिट है, तो एक को प्लस सेकेंड को माइनस लिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी ये वाला। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को, 3rd नंबर क्वेश्चन। जस्ट सपोज करो, 3rd नंबर क्वेश्चन में जस्ट सपोज करो कि आपके पास क्या एक ट्रेन है। जस्ट सपोज कि आपके पास क्या है, एक ट्रेन है, ऐसे करके
ये ट्रेन है, इस ट्रेन की जो कंप्लीट लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन, वो कितनी है माय स्टूडेंट? जस्ट सपोज 150 मीटर इस ट्रेन की लेंथ हो गई। ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितने के स्पीड से? जस्ट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब क्या है, एक बर्ड आया, बर्ड मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक बर्ड आया, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ बर्ड को बनाने का, उतना नहीं बना पाऊँगा, ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। बचपन में याद कीजिए ड्राइंग करते थे ऐसे करके। तो एक बर्ड आया और ये बर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, मतलब ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, कितने के स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। इज डेट क्लियर? तो सबसे पहले आप समझो ये जो ट्रेन का स्पीड है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये सब क्लियर रखा करो। तो ये ट्रेन का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? जब कुछ ना बोले तो ग्राउंड। उसी तरह से ये बर्ड का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये बर्ड का स्पीड भी किसके रिस्पेक्ट में है? जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में है। इज डेट क्लियर? तो चलिए आप लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन, मीन्स कितना समय लिया जाएगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन को क्रॉस करने में बर्ड के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो देखिए ट्रेन को क्रॉस करना है, रिलेटिव वेलोसिटी समझो कैसे यूज करेंगे। ये ट्रेन है, ये बर्ड है, किसे क्रॉस करना है? ट्रेन को। तो आप क्या करिए, ट्रेन को रेस्ट बना दीजिए और बर्ड को मूव करवाते रहिए। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप समझो एज ए ऑब्जर्वर आप दो चीज़ को मोशन में देखोगे काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर हम किसी एक को रेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, मेरा पूरा फोकस किस पर होगा? सेकेंड बॉडी पर होगा। और याद कीजिए रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको बताया कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको रेस्ट में अस्यूम किया जाता है, और जिसका निकाल रहे हैं उसको मूवेबल अस्यूम किया जाता है। अगर मान लो हम बर्ड का ट्रेन से निकाल रहे हैं तो ट्रेन हो जाएगी बिल्कुल रेस्ट, यानी सिर्फ मुझे किसको उड़ने देना है? बर्ड को। तो अपने आप क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो चलिए आइए कॉन्सेप्ट यूज करें। तो लगाइए फॉर्मूला बैठा के, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलो हम बर्ड वाला डायरेक्शन प्लस ले लेते हैं, ट्रेन का डायरेक्शन माइनस। तो बर्ड की कितनी दी हुई थी? 5, एक माइनस, और ट्रेन का कितना था? -10। डैट मीन्स कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी आई मेरे प्यारे स्टूडेंट? बर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मतलब जब मान लो, जस्ट एज्यूम कर लो कि ट्रेन तुम्हारा क्या होगा? बिल्कुल रेस्ट में, और बर्ड तुम्हारा क्या होगा? उड़ रहा होगा ऐसे करके। तो उस वक्त इस ट्रेन के अंदर जो भी इंसान बैठे हुए होंगे उनको बर्ड, अगर हम ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे बर्ड को, तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान बर्ड को कितना के स्पीड से देखेगा बाबू लोग? ना कि 5, वो तो ग्राउंड का देख रहा, कितना से देखेगा? 15 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब ट्रेन बिल्कुल हो गया है रेस्ट, और ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है वो बर्ड को कितना से देखेगा? 15। अब हमको बर्ड को पार करवाना और टाइम निकालना। द फॉर्मूला ऑफ टाइम इज क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बाबू लोग बोलो कितना डिस्टेंस बर्ड को क्रॉस करना है? जितना लंबा ट्रेन है, डैट इज़ 150। और क्या स्पीड से क्रॉस कर रहा? 5, 10 नहीं, ये वाला स्पीड से, रिलेटिव वेलोसिटी, डैट इज़ 15। कट कर दो माय स्टूडेंट, यानी कि डाटा आ गया 10 सेकेंड में ये जो बर्ड है इस ट्रेन को बिल्कुल क्रॉस करके चला जाएगा।